नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीएस बाय एनएस में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया से अपनी लाइफ और हेल्थ को एंजॉय कर रहे हो। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कंस्ट्रेंट मोशन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो अगर सबसे पहले इसकी सिंपल डेफिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो, द रेस्ट्रिक्शन ऑन द मोशन, पोजिशन और बोथ मोशन एंड पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉन्स्ट्रेंट। तो यहां पर ये सिंपल वर्ड्स में आपको क्या बताना चाहता है, आप सपोज करो कि आपके पास क्या है, 3D के अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट है। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है और ये है आपकी जेड एक्सिस। तो अब ये जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो आपकी एक्स एक्सिस में भी ट्रेवल कर सकती है, वाई एक्सिस में भी ट्रेवल कर सकती है और जेड एक्सिस में भी ट्रेवल कर सकती है। तो अगर आप इसकी किसी भी डायरेक्शन के अंदर जो मोशन हो रही है, आप उसके मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हो वहां पे, तो उसी रेस्ट्रिक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, दैट रेस्ट्रिक्शन इज नोन एज योर कॉन्स्ट्रेंट। तो आपने जहां पर भी उसके मोशन को रेस्ट्रिक्ट किया या उसकी पोजीशन को रेस्ट्रिक्ट किया ऑब्जेक्ट की, उसी रेस्ट्रिक्शन को हम क्या बोल देते हैं, कॉन्स्ट्रेंट। अब देखो, बेसिकली यहां पर जो हमारा जो थ्योरी ऑफ मशीन है, तो उसके अंदर आपको पता है जब हम दो लिंक को ऐड कर देते हैं तो वो मिलके बनाते हैं आपके काइनेमेटिक पेयर। और काइनेमेटिक पेयर की जो सबसे इसेंशियल कंडीशन है वो यही है कि जब आपके दोनों लिंक हैं उनके बीच में जो भी मोशन होगा तो वो मोशन आपका आइदर कंप्लीटली और पार्शियली कॉन्स्ट्रेंट होना चाहिए। अगर वो कंप्लीटली या पार्शियली कॉन्स्ट्रेंट होगा तो ही हम उसको काइनेमेटिक पेयर बोलेंगे, अदरवाइज वो पेयर आपका काइनेमेटिक पेयर नहीं होगा। तो अब आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हो कंस्ट्रेंट मोशन की। तो चलो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर देखो, आपको बताया गया है कि अगर कोई एक बॉडी आपकी स्पेस के अंदर है तो उसके पास आपके 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। ये देखो, आप यहां पर इसको अच्छे से क्लियरली समझते हैं। तो ये आपकी 3 एक्सिस है, स्पेस के अंदर है, 3D के अंदर। तो अब इस 3D के अंदर ये देखो, आपका एक्स एक्सिस के अलोंग ये बॉडी है, ये आपकी ट्रांसलेट कर सकती है, स्लाइड कर सकती है, ट्रांसलेशन। और एक्स एक्सिस के लोग ये क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। तो यहां पर इसकी दो मोशन हो गए हैं। अब आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ट्रांसलेशन तो ये आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में भी कर सकती है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी कर सकती है। नहीं, हम उसको सिर्फ एक ही मोशन काउंट करेंगे और वो है आपका ट्रांसलेशनल। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं रोटेशनल की एक्स एक्सिस के अलोंग, तो वो आपका क्लॉकवाइज भी हो सकता है, वो आपका एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मायने नहीं रखता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आपका रोटेशनल मोशन। सिमिलरली वाई डायरेक्शन के अंदर भी उसके दो मोशन होंगे और जेड के अंदर भी उसके दो होंगे। तो टोटली इसके क्या हो गए हैं, 6 मोशन हो गए हैं। अब अगर हम इन 6 मोशन में से किसी भी एक मोशन को क्या कर देते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो रेस्ट्रिक्शन के बाद आपके कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम बचेगा, 5 की बॉडी है। अब वो आपकी टोटल 5 डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर सकती है। अगर मैं 6 के 6 को क्या कर देता हूं, रेस्ट्रिक्ट कर देता हूं, दोनों एक्स एक्सिस वाले, दोनों वाई एक्सिस वाले और दोनों के दोनों आपके जेड एक्सिस वाले। तो 6 के 6 मोशन को अगर हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो बॉडी अब क्या है आपकी, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगा। तो आपने सारी की सारी रेस्ट्रिक्शन लगा दी है, तो बॉडी के अंदर कोई मोशन ही नहीं होगा। तो अब देखो, यहां पर आपको वही चीज बताई गई है, अगर हमारी कोई भी बॉडी है, अगर हम उसके सारे के सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, तो अब वो क्या है, किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं करेगी। और सिमिलरली यहां पर आपको वही चीज बताई गई है, द मोशन दैट अकर्स व्हेन द बॉडी इज अलाउड टू मूव इन वन डायरेक्शन बट कंस्ट्रेंट इन ऑल अदर इज नोन एज योर कंस्ट्रेंट मोशन। आपने 5 को तो क्या कर दिया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, और इस जिस भी सिंगल डायरेक्शन के अंदर वो आपका मूव करती है, उसी सिंगल डायरेक्शन के मोशन को हम क्या बोलते हैं, दैट मोशन इज योर कंस्ट्रेंट मोशन। और बाकी जो 5 मोशन है उनको हमने क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो सिंपल यहां पर वर्ड्स में आपको बताया गया है कि कंस्ट्रेंट मोशन का मीनिंग क्या है, द ऑब्जेक्ट मूव्स इन रेस्ट्रिक्टेड वे। आपने किसी ना किसी डायरेक्शन के मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, उसको अरेस्ट कर दिया है। पुलिस आती है, पुलिस क्या कर ली जाती है, बाई चांस अगर किसी बंदे को अरेस्ट करती है तो अरेस्ट के बाद क्या हो जाता है, उसका जो मूवमेंट होता है बाहर, जो वो फ्रीली रोम कर सकता था, जो आपका फंडामेंटल राइट है, वो आपका खत्म हो जाएगा। तो उसको अरेस्ट का मीनिंग क्या है, तो सेम वही आपने क्या किया है, उसको मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, और इसी रेस्ट्रिक्शन को ही हम क्या बोल देते हैं, दैट इज नोन एज योर कंस्ट्रेंट मोशन। अब जो ये आपका कंस्ट्रेंट मोशन है, ये आपका 3 टाइप का होता है। सबसे फर्स्ट है आपका कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, सेकंड वन इज योर पार्शियली और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, और फाइनली है आपका इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। तो सबसे फर्स्ट अगर हम मोशन की बात करते हैं कंप्लीटली कंस्ट्रेंट, तो इसके अंदर आपका क्या होता है कि जो भी कोई मोशन होगा आपके पेयर का, पेयर के अंदर क्या है, 2 लिंक लगे हुए हैं, एक आपका लिंक 1 है और दूसरा आपका लिंक 2 है। ये सपोज करो आपका लिंक हो गया 1, ये आपका हो गया लिंक 2, इन्होंने यहाँ पे एक पेयर बना दिया। तो अब इस 1 लिंक का जब 2 के रिलेटिव में मोशन होगा तो वो आपका कंस्ट्रेंट होना चाहिए। एक
प्रॉपर लिमिटेड डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए, एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए। तो अगर वो सिंगल डायरेक्शन के अंदर है तो उसको हम क्या बोल देंगे, कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। यहां पर आप एग्जांपल देख सकते हो, सपोज करो हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर होल है। इस स्क्वायर होल के अंदर हमने क्या किया, एक स्क्वायर बार को डाल दिया। अब ये स्क्वायर बार आपकी क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर स्लाइड कर सकती है, ना तो उसकी रोटेशन पॉसिबल है और ना कोई अदर मोशन उसका पॉसिबल है। तो इसीलिए इस मोशन को अभी हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, दिस इज योर कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। क्लियर हो गया है। अब दूसरा हमारा क्या होता है, पार्शियली और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। अब देखो यहां पर आपका एक्चुअल में क्या होता है कि जो आपका मोशन है वो स्टार्टिंग में कंप्लीटली कंस्ट्रेंड नहीं था, उसको हमने क्या किया, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के सक्सेसफुली कुछ ना कुछ हमने उसके ऊपर एफर्ट लगाया और उसके बाद उसको सक्सेसफुली कन्वर्ट कर दिया एक लिमिटेड डायरेक्शन के अंदर। तो यहां पर आप एग्जांपल से इसको क्लियर कर सकते हो कि आपके पास एक फुटस्टेप बियरिंग है। अब फुटस्टेप बियरिंग के अंदर ये वाला पोर्शन आपका क्या है, फिक्स है, रिजिड है। इसके अंदर आपने क्या किया, एक शाफ्ट डाल रखी है। तो अब पहले तो ये शाफ्ट आपकी देखो, ये अपनी एक्सिस के अलोंग क्या कर सकती है, रोटेट भी कर सकती है, एक मोशन हो गया इसका। और दूसरा अब ये अपने एक्सिस के ऊपर अप एंड डाउन ट्रांसलेट भी कर सकती है। तो यहां पर इसके दो मोशन पॉसिबल थे। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, इसके टॉप पे कोई एक लोड रख देता हूं, ये देखो हमने यहां पे क्या किया, एक डब्ल्यू लोड हमने इसके ऊपर पुट कर दिया है। तो उस डब्ल्यू लोड की वजह से जो इसका ट्रांसलेशन मोशन था, जो ये वाई डायरेक्शन के अंदर अप एंड डाउन जो मूवमेंट कर सकती थी, वो आपका रेस्ट्रिक्ट हो गया है। तो इसको हमने क्या किया, अनकंस्ट्रेंड था ये, लेकिन अनकंस्ट्रेंड से हमने इसको क्या कर दिया, कंस्ट्रेंड मोशन में कन्वर्ट कर दिया। तो दैट इज नोन एज योर पार्शियली और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। आप अभी डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड द मोशन विल बी इन मोर देन वन डायरेक्शन। कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं है तो तब तो वो क्या था, एक से ज्यादा डायरेक्शन के अंदर था। बट व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, तो ये जो वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की है आपने, इसी से आपने क्या किया, उसको सक्सेसफुली कन्वर्ट किया है। तो आपने वो किया तो उसके बाद वो क्या हो गया, उसका जो एक डायरेक्शन थी उसको हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है और बाकी जो दूसरी डायरेक्शन थी वहां पर वो ट्रेवल कर सकता है। सो दिस इज योर सक्सेसफुली। और फाइनली सबसे लास्ट है आपका इनकम्प्लीटली। तो इनकम्प्लीटली का मीनिंग ही क्या है, जब आपका मोशन एक से ज्यादा डायरेक्शन के अंदर होगा, 2, 3, 4, 5, वो कितनी भी डायरेक्शन के अंदर हो सकता है। तो दैट इज नोन एज योर इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग वाले एग्जाम्पल में क्या था, सर्कुलर होल था, आपका था स्क्वायर होल। लेकिन अब यहां पे आपका क्या है, स्क्वायर होल है। अब स्क्वायर होल के अंदर ऑब्जेक्ट आपकी क्या है, स्लाइड भी कर सकती है और स्लाइड के साथ साथ ये आपकी क्या है, रोटेट भी कर सकती है। तो इसके पास आपके क्या होगी, दो मोशन होगी। तो ये दो मोशन आपके क्या है, ग्रेटर देन 1। तो इसीलिए ये हो गया आपका इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। और मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप काइनेमेटिक पेयर को पढ़ोगे तो काइनेमेटिक पेयर बनने के लिए आपकी सिर्फ और सिर्फ ये एक ही इसेंशियल कंडीशन क्वालिफाई करनी होती है, और वो होती है कि आपका जो दो लिंक आपने ऐड किए हैं, एक लिंक ये है, दूसरा लिंक ये है, अब इनके बीच में जो मोशन होगा वो आपका कंप्लीटली या सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड होना चाहिए। अगर वो आपका इनकम्प्लीटली है तो उस पेयर को हम काइनेमेटिक पेयर नहीं बोलेंगे। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर चीजें आपको पसंद आई हैं तो आप चीजों को लाइक करो, चीजों को शेयर कर सकते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।